टंडो आदम के करीब मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा रेलवे फाटक पर पेश आया। पटरी पर कीचड़ के बायस बोगियां ट्रैक से उतरी। हादसे के बायस अब ट्रैक मुतासिर करेने तलब कर ली गई। कराची से जाने वाली ट्रेनों को रोक लिया गया। कराची से अमला और करेने तलब। ट्रैक की बहाली में कई घंटे लग सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान टांक और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए, 3 गिरफ्तार कर लिए गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिपाही फरीदुल्लाह और सिपाही शुएब हसन शामिल। एक दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। कालदम DDP से जंगबंदी खत्म हो चुकी, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। DG ISPR मेजर जनरल बाबू इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा कि अफगान हुकूमत से कहा है कि TTP को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। पाक अफगान बॉर्डर पर 94% बाढ़ लग चुकी। यमन की बाढ़ है जो मुकम्मल होगी। पाक फौज ने नवाज शरीफ से किसी भी डील की तरदीद कर दी। डील की खबरों को बेबुनियाद और कयास सराहियां करार दे दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उसी से पूछें कि कौन डील कर रहा है, डील की शवाहिद क्या हैं, क्या मुहरकात हैं। ये बेबुनियाद बात है। DG ISPR के बयान से वाज़ेह होता है कि वहाँ ये बात कही जा रही है कि वो खुद को गैर जानिबदार रखें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि खानवाल और पेशावर के इंतखाबात में मुदाखलत नहीं हुई। इदारे गैर जानिबदार हों तो हुकूमत 1 माह में अपने बोझ से गिर जाएगी। नवाज शरीफ किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, ना ऐसी किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मुल्क में कोई तब्दीली चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमारी आईनी स्कीम में फ़ौज गैर जानिबदार इदारा नहीं है, उसे हुकूमत के साथ होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने एक इजलास में नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक जो बात की उसका फ़ौज से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के बयान के तनाजुर में बात की थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान रोज़ाना बात होती है तो किसी मामले पर नुक्ता नज़र मुख्तलिफ भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली हैं। तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। पसनी, उड़माड़ा, जीवनी और केच में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हुकूमत बलोचिस्तान ने ज़िला गवादर और केच की तहसील बलंगोर को आफतज़दा करार दे दिया। गवादर के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल आज भी बंद रहेंगे। गवादर के स्कूल्स मौसम सरमा की तातीलात के बाद 4 जनवरी को खुलने थे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले और ई पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूबाई हुकूमत की अमन व अमान कायम रखने में नाकामी पर फौज तैनात करने का फैसला किया। फौज की तैनाती के लिए वजारत दिफा को मरासला भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। कहा कि इन 2 जमातों का फंड जमा करना फंड रेजिंग नहीं भत्ताखोरी थी। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी का फ़र्क देखे। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग की भी PTI की तर्ज पर जांच पड़ताल का मुतालबा। कहा कि PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। अकाउंट्स की जितनी ज़्यादा जांच हो उतने ही हक़ाइक़ की वजाहत होगी। पता चलेगा कि PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। पंजाब के गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले 86 बल्दियाती ओहदेदार पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब के दौरान सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का खिताब।
पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने खिताब में कहा कि अब आप देखेंगे कि लोग जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में आएंगे। पीपल्स पार्टी लोगों की तरक्की के लिए रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती है। कहा कि CAC की मीटिंग के बायस बिलावल भुट्टो तकरीब में नहीं आ सके। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन केसेस में तेज़ी से इजाफा। कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। सिंध में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 200 हो गई। 24 घंटे में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में मजीद 27 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 43 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। पंजाब में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 217 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 6 हो गई। NCOC की सरबराह असद उमर का कहना है कि ये बात जहन से निकाल दे कि ओमिक्रॉन हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर जो पाबंदियां लगी हुई थीं उन पर अमल दरामद करा रहे हैं। फ्रांस में कोरोना का इफरीत बेकाबू। पहली बार 3 लाख से जायद नए केस सामने आ गए। बरतानिया में मजीद 1,94,000 से जायद केसेज रिपोर्ट। इटली में 1,89,000 और स्पेन में 1,37,000 से जायद केसेज। अमेरिका में 1.5 लाख से जायद केसेज रिपोर्ट। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया आने से कबल कोरोना टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई। नए SOPs का इतलाक़ जुमे की सुबह 4 बजे से होगा। लोग घर से काम जारी रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनें, SOPs का ख्याल रखें। यकीन है कि मौजूदा इक़दामात के साथ ओमिक्रॉन की लहर का मुकाबला कर सकते हैं।